हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप होपफुली बहुत अच्छे होंगे। डेली क्लासेस को अटेंड करिए। क्लासेस आपकी चल रही है और आपका फर्स्ट चैप्टर लगभग सभी सब्जेक्ट में हो गया है। सारी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, पढ़ाया है, समझाया है, नोट्स भी अच्छे तरीके से आपको दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास क्या है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है आज के इसमें, और हमारा जो टॉपिक है वो है ओरल अप्रोच। मैंने आपको बोला था कि हम अप्रोच पढ़ रहे हैं। अप्रोच 3 टाइप के हैं, सिचुएशन, स्ट्रक्चर और ओरल। आज ये लास्ट वन है और ये फर्स्ट चैप्टर का इंग्लिश का जो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो आपका पहला चैप्टर था उसका ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे हमारा ओवर हो रहा है। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सभी शालिनी डीरेक्ट क्लासेस बने हुए हैं, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शालिनी डीरेक्ट क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो में, किसी वीडियो में आप जाइए तो आपको लिंक वहाँ पर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन हुआ है, आप वहाँ से ले लीजिए और नोट्स को प्रिपेयर करिए और रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम ओरल अप्रोच के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। चलिए, नाम से ही कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ओरल अप्रोच, ठीक है, ओरल यानी कि जो मौखिक होता है, वाइवा के थ्रू होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इनके बारे में क्या उचित तरीके से आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझते हुए चलिए। और ये जो इंग्लिश के अप्रोच और मेथड्स हैं, ये आपको टेट में, सी टेट में ज़्यादातर पूछे, सुपर टेट में तो नहीं मिलेगा देखने को, 1 ही 2 क्वेश्चन हो सकता है। सुपर टेट में स्किल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, LSRW वाली जो स्किल है, लेकिन सीटेट में ये अप्रोच मेथड इसके प्रश्न पूछते हैं और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद टेट और सीटेट दोनों देना है। ठीक है, इसीलिए पढ़ते हुए चलिए तो आपको हेल्प हो जाएगी। देखते हैं क्या है ओरल अप्रोच। आपसे प्रश्न आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल अप्रोच, एक्सप्लेन योर व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन ओरल अप्रोच, ऐसे आपको प्रश्न बनेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए, द ओरल अप्रोच और द सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि जो ओरल अप्रोच की कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ और सिचुएशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यूज़ वो था इक्वल, देखने लगते हैं तो सिमिलरली लगते, एकदम सेम लगते हैं कि सेम सेम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण रहते हैं दोनों में जो एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे है द ओरल अप्रोच और द सिचुएशनल अप्रोच, टीचिंग इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर व्यू। इसकी जो टीचिंग है, इसका जो मेथड्स है, इसका जो तरीका है, इसकी जो विधि है, जो टेक्निक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है, कहीं ना कहीं आधार लेके चलती है स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज का, लैंग्वेज के एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए चलती है। ठीक है, क्योंकि ओरल की बात की गई तो ओरल यहाँ पे लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेटेड होगी। ठीक है, स्पीच, यहाँ पे है स्पीच स्ट्रक्चर एंड अ फोकस ऑन अ सेट ऑफ अ बेसिक वोकैब। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पीचेस होती हैं, जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं आप, और वो एंड अ फोकस ऑन अ सेट ऑफ अ बेसिक वोकेबलरी, ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं एक सेट ऑफ वोकैब पे। आइटम्स आर सीन एट द बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें इसमें ऐसे आइटम्स सीन होते हैं, दिखते हैं, जो बेसिक लैंग्वेज टीचिंग के लिए हमेशा से यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि हमें कहा जाता है कि पहले हम बोलते हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, LSRW मतलब सुनते हैं, सुनकर हम उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ओरल अप्रोच में बोलना, कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और ज़्यादा आगे आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। द ओरल अप्रोच हैज़ अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ए मेंशन इन अ कैरिकुलम सेक्शन अबव। यहाँ पे बहुत सारी बातें ये कही जाती है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच का व्यू है और जो ओरल अप्रोच का व्यू है, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लैंग्वेज को सिखाने के लिए वो हमेशा से मेंशन रहता है पहले कि ये चीज़ें हैं, इनमें हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है। ठीक है, विद एन एम्फेसिस ऑन अ बिहेवियरल प्रैक्टिस, कभी कभी इस पर बिहेवियर प्रैक्टिस को ही फोकस किया जाता है, आधार लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है। आप जितना चीज़ों को करेंगे, मैथ हो या कोई और चीज़ें हो जो आपको वाइवा देनी हो या बतानी हो, जैसे होता है कि आपको कहीं जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, मॉक टेस्ट इंटरव्यू होता है ना, तो क्यों, क्या ज़रूरत है उसको करने की? अगर आप कॉन्फिडेंट इतना है कि आप कर ले जाएंगे तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो देखिए उसके लिए मॉक इंटरव्यू टेस्ट होता है ना, दृष्टि में और खान में, अलग अलग जगह, बहुत जगह होता है। ठीक है, हर जगह होता है, मेनली दिल्ली में। तो ये चीज़ें क्या हैं
वो प्रैक्टिस करने जाते हैं, उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है, तरीके समझ में आते हैं। वो फाइनल तो नहीं रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस, बिहेवियर प्रैक्टिस का एक आधार बनता है कि समझ में आता है, आसान हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाता है, प्राउड फील हो जाती है थोड़ी थोड़ी बातें कि हाँ हम कर ले जाएंगे, मुझसे हो जाएगा, इसीलिए ये चीज़ें करवाई दे। वही ओरल अप्रोच में सेम चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट लर्न थ्रू द रेपिटेशन, इसमें बच्चे ना रिपीट करते हैं, जैसे टेबल मोस्टली सब रट के याद करते हैं, ठीक है, रट्टा होता है, दो का दो, दो दिन चार, तीन छः, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटे बच्चे देखिए वो हमेशा रटते रहते हैं, याद करते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, उनको वो एक स्किल आनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका इतना माइंड कैप्चर नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है कि वो चीज़ों को ऐसे आसानी से टैकल करके समझ सकें, ठीक है। टीचिंग्स टेक प्लेस इंडक्टिवली, इसमें जो है टीचिंग जो करवाई जाती है वो एग्जाम्पल ज़्यादा दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा पढ़ाया जाता है इस अप्रोच में, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं। द ओरल अप्रोच रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ सिचुएशन टू टीच लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, अगर कोई लैंग्वेज टीच की जा रही है इस अप्रोच को यूज़ करके, इस दृष्टिकोण को ले चल के, तो ये रिलाइज़ क्या आता है कि आप सिचुएशन को क्रिएट करो, सिचुएशंस ले आओ, फिर उस पर आप ऐसे ही मौखिक चीज़ों को करके समझाओ, तो वो आप आसानी से सिखा सकते हैं। ए सिचुएशन इज यूज एज सच अ पिक्चर्स ऑब्जेक्ट, जिसमें रियल या टू टीच, आप रियल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं सिखाने के लिए, लर्न करवाने के लिए। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लिसन एंड रिपीट व्हाट द स्ट्रक्चर से, इसमें क्या होता है, बच्चे सुनते हैं, कोशिश करते हैं इनको रिपीट करने की, लिसन करने की, कि जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या से कर रहा है, क्या बात बता रहा है, क्या उनको आदेश निर्देश दिया जा रहा है। दिस मीन द स्टूडेंट हैव टू कंट्रोल ओवर द कंटेंट, उसमें क्या होता है कि अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी कमांड है, तो वो उस कंटेंट पे पूरा ओवर कंट्रोल कर सकते हैं इस अप्रोच को यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे बातें हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये आई थिंक यहाँ पे है, द ओरल अप्रोच हैज़ अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज मेंशन द करिकुलम सेक्शन विद द, ये यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो गई हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये सेक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। दो बातें यहाँ पे रिपीट हो गई हैं, आपको ये दो पॉइंट यहाँ पे रिपीट है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इससे ऊपर मैंने जितनी बातें आपको बताई है ये ओरल अप्रोच से रिलेटेड सारी बातें थी। और जैसे कि आपको मैं कुछ और वैसे भी हिंदी में वैसे समझाने की कोशिश करी थी, ये तो आपको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ बताया, जो आप लिख सकते हैं, आपको पूछेगा। वैसे ये जो अप्रोच है ओरल अप्रोच की कम पूछी जाती है, कभी कभी वाइवा में पूछ ली गई है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। वैसे आप देखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम आया, सिलेबस में तो दिया है लेकिन कम आया। तो ये एक सेक्शन, दो सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन मैंने आपको बता दिया, ये तीनों आपको दो तीन लाइन इसमें से लिख देनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको अगर पूछता भी है तो एडवांटेज ज़्यादा पूछेगा। चलिए इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको वैसे बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा क्या है कि आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये इतना पॉपुलर एक मेथड है, एक अप्रोच है जो स्ट्रक्चरल को भी सपोर्ट करता है। ओरल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें आप स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशन अप्रोच तीनों को मिलाकर एक अप्रोच को फॉर्म किया गया, जिसमें दोनों के जो ऊपर हमने पढ़े दो पार्ट में स्ट्रक्चर और सिचुएशन, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो उनकी मेरिट डिमेरिट है, वो इसमें भी यूज़ की गई है, इसमें उनका दृष्टिकोण देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है ये ओरल अप्रोच के साथ ज़्यादा लिंकअप्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी सेम होती हैं, जो प्रोसेस उसमें यूज़ होता है वही प्रोसेस में यूज़ होता है, जो मेथड उसमें यूज़ है, जो टेक्निक उसमें यूज़ हुआ यही इसमें भी यूज़ होता है। दोनों का फोकस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आकार को देखा जाता है, इसमें कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये जो ओरल अप्रोच होता है ये थोड़ा लिसनिंग की, जो लिसनिंग वाली प्रॉपर्टी है, जो लिसनिंग की स्किल है उस पर फोकस करें, क्योंकि कहा जाता है कि पहले आप सुनेंगे तभी आप अच्छे से उसको प्रोनाउंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिसनिंग की जो है स्किल है, LSRW 4 स्किल में ये जो स्किल है लिसनिंग वाली और फिर बाद में स्पीक वाली, ये दोनों यहाँ पर ज़्यादा ही यूज़ होती है, ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये मेथड ओरल अप्रोच छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है सिखाने के लिए। आप उनको जो सिखा सकते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, आपकी बातों का अनुकरण करते हैं, इसमें आप स्ट्रक्चर को फॉर्म करके सिखा, जैसे कोई चीज़ है, कोई एक कंटेंट है और आप उसको एक पैराग्राफ, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लेके आप उसको लिख दीजिए, ठीक है, उसमें ये ब्ला 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 एक्सेट्रा, ठीक है, वो चीज़ें कम आएंगी इन कंपेरिजन टू आप इसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर के रूप में बच्चे के सामने लेके जाइए, पहले ये स्टेप फिर ये, वो बच्चा ये जल्दी सीख लेगा, इसको नहीं ग्रैस्प कर पाएगा, इसको कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, इसको ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक उसको पूरी पोथा लगता है, पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लगता है कि पता नहीं क्या इतना बड़ा, उसको समझना, रिलेट करना, लिखना डिफिकल्ट होगा। अगर आप उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया और ओरली आपने बता दिया तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यही है ओरल अप्रोच, जहाँ पे
चीज़ें वही हैं, ठीक है। बस आपको सिचुएशन को क्रिएट करके ओरल चीज़ों को समझाना है, क्योंकि सिचुएशन परिस्थिति ले आएंगे, हंसने का माहौल होगा, हंसने की कोई बात होगी तो हंसने वाली जो स्माइल वाली सिचुएशन ले आएंगे, रोने का कोई सैड पॉइंट होगा तो आप सैड जैसा मुंह बनाएंगे, तो वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो वही यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप ओरल अप्रोच को फॉर्म करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को भी लेते हुए चलेंगे। वही बात कही जा रही है कि दोनों के जो ऊपर वाले अप्रोचेस थे वो इसमें लिंक्ड अप होते हैं, जिसमें इनके टर्म देखने को इसमें मिलते हैं, इनका इस्तेमाल करके इसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। यही है ओरल अप्रोच, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए इनके बारे में, इनके एडवांटेज देख लेते हैं, इनकी अच्छी बातें क्या है। द सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन ईजिली। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि बोलना है, लैंग्वेज को यूज़ करके ओरली चीज़ों को समझाना है, बताना है, तो हम अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो ओरल वाली जो स्किल है उसका हम अच्छे से यूज़ करेंगे। तो इस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट के कंटेंट को पढ़ाने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रही एक अप्रोच, ठीक है। दूसरा, द फोर स्किल ऑफ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चारों स्किल है, ये चारों स्किल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस अगर इन अप्रोच में अगर हो रहा है तो इन दोनों का हो रहा है। किसका हो रहा है? लिसनिंग और स्पीकिंग का। पहले बच्चे हर चीज़ को, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो एल्डर्स जो भी है, उनकी बात को ध्यान से सुनते, फिर वो उसी बात को रिपीट कर देते। जैसे आप छोटा बच्चा है, कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो बाद में वही बोलेगा, ठीक है। आपको ही सुन लेगा और वही बोले। जो आप सिखाना चाहेंगे उसको तो बहुत हो सकता है कि ना भी सीखे, लेकिन आप कोई चीज़ आप नहीं सिखाना चाहेंगे, जैसे आप किसी आपका बच्चा है, छोटा है, आप उसकी चीज़ के लिए डांटेंगे तो वो आपको तुरंत डांट देता है, तुरंत डांटता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हुई, तो ये मतलब वो सीखने वाली बात है कि सुना और उसने हूबहू वही चीज़ कर दी, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर बोलना, ये बात में आ जाता है। लेकिन दो चीज़ें जो मेन फोकस में रहती है, आपको प्रश्न बन जाएगा तो ओरल अप्रोच में कौन सी स्किल ऐसी होती है जो ज़्यादा डेवलप करती है, जो ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो आप बताएंगे पहले बच्चा सुनता है फिर स्पीक, तो लिसनिंग वाली ज़्यादा होगी, फिर सेकंड जो है स्पीकिंग में होगी। दो सेट ऐसे, दो हर स्किल का दो सेट बना के आपको दे देगा। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है। फिर देखिए, क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग आर मेड एंजॉयबल। इससे क्या होता है कि क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है वो एंजॉयबल हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। बच्चे जो है इंटरेक्टिव वे में पढ़ने में मज़ा करने लगते हैं, इंटरेस्ट आने लगता है, अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, उनको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं टीचर के पढ़ाने का। आप कोई स्टोरी बता रहे हो और बस सिंपल खड़े हो जाओ, एक राजा एक रानी, इतने बच्चे, उसकी इतनी कहानी, उतनी प्रजा, वगैरह 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 चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, आप ऐसे बता। और उसी रूप में आप, एक राजा था, एक रानी थी, उसके प्रजा थी, इतने बाघ थे, इतनी ये थी, इतना घोड़े थे, इतने सैनिक थे, यहाँ गया वहाँ गया, ये लाया वो खाया, पेड़ लगा, वगैरह वगैरह। आप अच्छे से उसको खूब बढ़िया से गेटअप टाइप में करके या एक्टिविटी करके या बहुत सारी चीज़ें करके आप जो सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे इंटरैक्ट होते हैं, उनको मज़ा आता है, वो हंसते हैं, चीज़ों को आसान तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक वो पिक्चर है ना, तारे ज़मीं पर, उसमें जो आमिर खान का रोल है वो बच्चे को सिखाने के लिए, वो कहीं ना कहीं ये इससे देखिए इंटरेक्ट करता है। वहाँ पे देखिए कैसे, जैसे सिचुएशन थी उसके हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करना, बम बम बुल्ले वाला गाना जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं, आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया आमिर खान ने उस चीज़ को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ, कैसे आप इंटरेक्टिव वे में चीज़ों को सिखा सकते हैं, बच्चे कैसे हंस कूद के आपके साथ सीख सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा पढ़ाई करवानी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, आप उनको आसान तरीके से सिखा सकें, ठीक। अब है इनकी कमियां, इनमें क्या कमियां हैं ये भी देख लेते हैं। दिस अप्रोच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर हायर क्लास। बड़े बच्चों के लिए ये अप्रोच बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती है। आप इसको 5th क्लास के बच्चों तक पढ़ा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर की जो क्लासेस हैं उनमें आप इनको अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, ये आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। हर लेवल के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ रहा है कि क्या इनके लिए सुटेबल है, ये कहाँ तक इसको सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ सुने एक्सप्लेनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें क्या होता है कि जो एक्सप्लेन करना है वो आइडिया कभी कभी बहुत डिफिकल्ट, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि इसके लिए हम कैसा रिएक्ट करें, कैसा हम उनको दिखाएं, कैसा हम एक्शन बनाएं, कैसा हम मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करें। कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कभी कभी आप करना कुछ चाहते हो लेकिन कर कुछ देते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि हर चीज़ समझाने के लिए हर समय कोई एक्शन या कोई एड या समथिंग चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
फिर है दिस अप्रोच हैज़ बीन इनअफेक्टिव फॉर लर्नर। कभी कभी क्या होता है कि जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए इनअफेक्टिव, बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें बोरिंग लगती हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि वो दया जिसको बहुत ज़्यादा आता रहता है, बहुत सारी चीज़, अलग अलग मूड के बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर ये कभी कभी असर नहीं करता है, क्योंकि हर बैकग्राउंड का बच्चा आता है एक स्कूल में और अलग अलग माइंडसेट के बच्चे आते हैं, तो हर का सभी बच्चों का सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी कभी इनअफेक्टिव भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये क्लास यहीं तक। आपका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का होता है ख़त्म, यहीं पर कहते हैं समाप्त। ठीक है, द एंड। फर्स्ट चैप्टर आपका इंग्लिश का यहीं पे मतलब ख़त्म हो गया। हम अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, जब वो ग्रामर का सेक्शन आएगा और जो जो आपके सिलेबस में आएगा उतनी ही ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी, उतना ही सब कुछ समझाएगा जो आपके सिलेबस में दिया रहेगा। और जब वो आएगा थर्ड या फोर्थ चैप्टर शायद स्टार्ट है, तो हम तभी करेंगे। ठीक है, पहले से नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, ताकि आपका पीछे से कुछ छूटे ना। सीक्वेंस में चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अप्रोच हमारे यहीं पे ख़त्म हो गए, मेथड्स हमारे ख़त्म हो गए, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। आप सबसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए करते जाइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।